हेलो डिफेंस लवर्स, आज के टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इंडियन आर्मी ने खारिज किए आर्मी हॉस्पिटल्स की मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर लगाए गए आरोप। अस्त्र मिसाइल के 1500 तक के ऑर्डर्स मिलने की उम्मीद। इंडियन ओशन में चाइना को काउंटर करने के लिए भारत का बड़ा फैसला। भारत के खिलाफ द गार्डियन की फेक रिपोर्ट का खुलासा। और अब अमेरिका कर सकता है श्रीलंका में अपने ट्रूप्स को तैनात। कल शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख का अचानक दौरा करके जहां एक तरफ चीन के साथ सीमा विवाद से निपटने में भारत की दृढ़ता का संकेत दिया था, तो इसी के साथ उन्होंने लेह में स्थित आर्मी हॉस्पिटल के उन जवानों से मुलाकात भी की थी जिनका उस हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। लेकिन हॉस्पिटल में घायल जवानों के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत संबंधी कुछ पिक्चर्स जारी किए जाने के बाद फिर ट्विटर पर आर्मी हॉस्पिटल की मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर कई तरह के कमेंट्स किए गए थे, जिसमें कुछ का ये कहना था कि आर्मी की मेडिकल फैसिलिटी किसी हॉस्पिटल की तरह नहीं दिखती है क्योंकि इसमें कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट या अन्य फैसिलिटीज नहीं है। और उनका ये भी कहना था कि इसमें जवानों को ना तो कोई ड्रिप लगी है और ना ही उनके बेड के पास कोई मेडिकल इक्विपमेंट मौजूद है। और इन पिक्चर्स के जरिए भारत सरकार के साथ साथ इंडियन आर्मी पर भी निशाना साधने की कोशिश की गई थी। और ट्विटर पर चल रहे इसी विवाद पर आज इंडियन आर्मी की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके ये कहा गया है कि लेह में स्थित मिलिट्री हॉस्पिटल की मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर जो भी आलोचनाएं की जा रही है वो दुर्भावनापूर्ण एवं निराधार है। और आर्मी का ये कहना था कि ये स्पष्ट किया जाता है कि ये 100 बेड वाला मेडिकल सेंटर संकट के समय क्षमता के विस्तार का हिस्सा है और साथ ही ये जनरल हॉस्पिटल का भी हिस्सा है। और कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत हॉस्पिटल के कुछ हिस्सों को एक सेपरेट हैबिटेट सेंटर में कन्वर्ट किया गया है क्योंकि ये जो हॉस्पिटल है ये कोविड-19 के मरीजों के उपचार के लिए भी चिन्हित किया गया है। और जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है ये वो रूम है जो कि ट्रेनिंग ऑडियो विजुअल ऑडिटोरियम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन चाइना का जो ये वायरस आया है इसी के प्रोटोकॉल के तहत यहाँ पे कुछ बदलाव किए गए हैं। और जबकि इस पर आज रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी बयान आया है जिसमें उनका ये कहना है कि इंडियन आर्मी अपने जवानों को सबसे अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करवाती है। और गलवान घाटी से वापस आने के बाद कोरोना वायरस के चलते घायल जवानों को क्वारंटीन कर दिया गया था, जहाँ पर पीएम मोदी ने जवानों से मुलाकात की, जो कि 100 बेड की क्षमता वाला एक जनरल कॉम्प्लेक्स है। क्वारंटीन में होने के कारण इन जवानों के पास चिकित्सा उपकरण नहीं दिख रहे हैं। और इसी परिसर में कुछ दिन पहले इंडियन आर्मी चीफ ने भी घायल जवानों से मुलाकात की थी। तो ऐसे में ये बात बिल्कुल ही निराधार है कि पीएम मोदी से मिलवाने के लिए ठीक जवानों को बेड पर बिठाया गया था। टॉप सोर्सेज के मुताबिक जो भारत का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, फिलहाल रशिया में उसका प्रोडक्शन चल रहा है और 2021 के अंत से इनकी डिलीवरी भारत को की जाएगी। लेकिन भारत को डिलीवर किए जाने से पहले प्रोडक्शन के बाद इस सिस्टम के कुछ ट्रायल्स भी आयोजित किए जाएंगे। और सोर्सेज का ये भी कहना है कि LAC पर चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच रशिया इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के लिए इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के हिस्से के तौर पर कुछ अलग अलग तरह की मिसाइल्स और बॉम्ब्स को भी सप्लाई करेगा। हालांकि शुरुआत में ये उम्मीद की जा रही थी कि जो भारत के S-400 सिस्टम्स की 5 रेजिमेंट्स हैं, उनमें से पहले की डिलीवरी इस साल यानी कि 2020 के अंत से शुरू होगी और जबकि बाकी के 4 सिस्टम अगले 4 सालों के अंदर सप्लाई किए जाएंगे। लेकिन इससे संबंधित कुछ सोर्सेज का कहना है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की प्रोडक्शन प्रोसेस में कई सारी कंप्यूटिंग और कोडिंग शामिल होती है जो कि पर्टिकुलर कस्टमर की जरूरत के हिसाब से स्पेसिफिक होती है। और इसी वजह से इसके प्रोडक्शन के बाद इसके कुछ टेस्ट भी आयोजित किए जाते हैं और उसके बाद ये कस्टमर को डिलीवर होते हैं। और सोर्सेज के मुताबिक ये डिफेंस सिस्टम कोई इन यूज मिसाइल की तरह नहीं है जो रशियन फोर्सेज डायरेक्टली भारत को डाइवर्ट कर देगी। और इसके अलावा एक रिपोर्ट ये भी है कि जो भी शुरुआत में इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए 248 अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स के ऑर्डर दिए गए हैं, अगले 5 सालों में इस मिसाइल का जो ऑर्डर साइज है वो 1500 से भी ऊपर जा सकता है। और जबकि कल के अपने लद्दाख दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने जवानों को संबोधित करते हुए ये भी कहा था कि भारत सरकार इंडियन आर्म फोर्सेज की जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरीके से ध्यान दे रही है और इसके लिए हम दुनिया भर की मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को लाने के साथ साथ कई सारे महत्वपूर्ण वेपन सिस्टम्स को भारत में मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना है, जो कि हम आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स के बेहद ही करीब हैं। तो अब हमने अपने चैनल को रिवैम्प करने का फैसला लिया है, जिसके तहत 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने पर हम अपने चैनल के लोगो और चैनल आर्ट को बदलेंगे। और इसके लिए हम एक कॉम्पिटिशन भी आयोजित कर रहे हैं जिसमें आप हमारे चैनल के लोगो और चैनल आर्ट और बैनर से संबंधित अपने आर्टवर्क या फिर अपने सुझाव को सबमिट कर सकते हैं। और जिसके आर्टवर्क को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तो हम उनका नाम अपने चैनल पर मेंशन करेंगे और साथ ही साथ उन्हें हमारी तरफ से एक स्पेशल पर्सनलाइज्ड गिफ्ट दिया जाएगा। तो अगर आप इसमें शामिल होना चाहते हैं तो आप सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर अपना आर्टवर्क सबमिट कर सकते हैं। और ध्यान रहे, इस कंपटीशन के लिए आर्टवर्क सबमिट करने की आखिरी तारीख 15 जुलाई है।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत अब रणनीतिक रूप से स्थित अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में एडिशनल मिलिट्री फोर्सेस की तैनाती के लिए एक फास्ट ट्रैक प्लान पर काम कर रहा है और इस प्लान पर इंडियन ओशन रीजन पर चीन की बढ़ती हुई गतिविधियों को काउंटर करने के उद्देश्य के साथ काम किया जा रहा है। बता दें कि जो ये अंडमान एंड निकोबार कमांड है इसे 2001 में स्थापित किया गया था और ये भारत की पहली और वर्तमान समय में मौजूद एकमात्र ट्राई सर्विस थिएटर कमांड भी है और इसके गठन के करीब 19 साल बाद अब पहली बार इस अंडमान निकोबार कमांड को और मजबूत किया जा रहा है। यानी कि अब इस कमांड को पूरी तरीके से एक्टिव करने का फैसला लिया गया है, जिसमें इंडियन आर्म फोर्सेस चीन की विस्तारवादी नीति का सामना करने के लिए तेजी से सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर्स को विकसित करने में जुटी है। हालांकि पिछले कुछ सालों में इस कमांड को अनदेखा किया गया है और कभी बजट कम होने की वजह से या फिर कोई इन्वायरमेंट से संबंधित कारणों के चलते इस कमांड को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कोई खास फायदा नहीं हुआ था। लेकिन अब मौजूदा सरकार खतरे को देखते हुए चीन की नेवी एक्टिविटीज पर नजर रखने के लिए इस कमांड को फिर से मजबूत करना चाहती है और चूंकि चीन दूसरे देशों से ऑयल का बड़ा हिस्सा इंडियन ओशन में स्थित मलाक्का स्ट्रेट से ही लाता ले जाता है और इसके अलावा ये चीन के बड़े व्यापार का रूट भी है और इसलिए भारत अपने इस अंडमान एंड निकोबार कमांड को मजबूत करके चीन के लिए इस रास्ते को काफी कठिन बना सकता है और युद्ध जैसी कोई स्थिति में चीन की सप्लाई को काटने में भी ये मार्ग काफी अहम होगा। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने कुछ सोर्सेज का हवाला देते हुए कहा है कि जो अंडमान एंड निकोबार कमांड है इसे मुख्य रूप से लद्दाख में तनाव शुरू होने के बाद ये एक्टिव किया गया है और अभी इस कमांड के लिए कुछ योजनाओं पर विचार किया जा रहा है। बाकी इस क्षेत्र पर भारत अपनी एडिशनल वॉरशिप्स, फाइटर जेट्स, मिसाइल बैटरीज और इंडियन आर्मी को तैनात कर सकता है और भारत सरकार ने अंडमान पर करीब 10 सालों का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया है और इस योजना की जो कीमत है वो करीब 5,650 करोड़ रुपए के आसपास बताई गई है। यानी कि 3,488 किलोमीटर के एलएसी के साथ साथ अब भारत अपनी समुद्री सीमाओं को भी मजबूत कर रहा है और ऐसी भी रिपोर्ट्स है कि अंडमान वाले क्षेत्र में चाइनीज एग्रेशन को काउंटर करने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलिट्री बेस को भी स्थापित कर सकते हैं। हालांकि जो ये वाली रिपोर्ट है फिलहाल इसे ऑफिशियली कंफर्म होना बाकी है। आज सुबह जम्मू कश्मीर के कुलगाम सेक्टर में सिक्योरिटी फोर्सेज द्वारा एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और इस ऑपरेशन में एक आतंकी को ढेर किए जाने की रिपोर्ट है और मारे गए आतंकी से एक AK-47 बरामद हुई है। बाकी जो ये जॉइंट ऑपरेशन है ये अभी भी जारी है और जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज के एक ऑपरेशन में राजौरी, थाना मंडी, दाबासन और बाला एरिया से एक बड़ी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है, जिसमें अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर का ग्रेनेड, AK मैगजीन, 2 चाइनीज पिस्टल, एक चाइनीज ग्रेनेड, एक प्रेशर माइन, 26 स्पीकर राउंड्स और 920 AK राउंड्स शामिल हैं। और बाकी इसके अलावा अभी हाल ही में ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्डियन की तरफ से एक बार फिर से भारत के खिलाफ एक फेक न्यूज फैलाई जा रही है, जिसमें इस न्यूज़पेपर ने कुछ सैटेलाइट इमेजेस के आधार पर यह दावा किया है कि पैंगोंग शू, जो कि इस रिपोर्ट में फ्रेश वाटर लेक के तौर पर मेंशन की गई है, उस जगह पर इस न्यूज़पेपर के मुताबिक चाइनीज मिलिट्री ने अपने स्ट्रक्चर्स को बनाया है, जिनमें एक रडार टावर भी शामिल है। और इस न्यूज़पेपर के मुताबिक इसी रडार टावर की मदद से चाइनीज मिलिट्री इंडियन आर्मी की हर एक मूवमेंट को देख रही है। और द गार्डियन की इस रिपोर्ट के मुताबिक चाइनीज मिलिट्री का रडार टावर पिछले कुछ ही सप्ताह में पैंगोंग शू के फिंगर 4 में बनाया गया है। यानी कि इसके माध्यम से द गार्डियन ये कहना चाह रहा है कि चाइनीज ट्रूप्स ने लद्दाख में भारत के अच्छे खासे क्षेत्र में कब्जा किया है। अब करते हैं द गार्डियन की इस झूठी रिपोर्ट का खुलासा। तो जिस सैटेलाइट इमेज के आधार पर द गार्डियन ये दावा कर रहा है उसी के मुताबिक जो ये रडार टावर है ये असल में फिंगर 4 में नहीं बल्कि श्रीजाब 1 में है और ये पिछले कुछ सप्ताह में नहीं बल्कि पिछले कई सालों से है और आप गूगल मैप की 2014 की फोटोज में भी इसे देख सकते हैं। और जो श्रीजाब की हमने बात कही है जहाँ पे रडार टावर स्थापित है ये फिंगर 4 में नहीं बल्कि फिंगर 8 से भी पीछे है, जो कि चाइना की ही टेरिटरी है। और जबकि इस रडार टावर से संबंधित एक रिपोर्ट कर्नल रिटायर्ड विनायक भट्ट ने 2017 में भी जारी की थी और ये रिपोर्ट जारी हुई थी द प्रिंट की वेबसाइट में। आप द प्रिंट की वेबसाइट पर जाकर खुद उसे पढ़ सकते हैं। और द गार्डियन बेवजह भारत के खिलाफ इस तरह के झूठे प्रोपेगेंडास फैला रहा है। इसरो के मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में मॉम के नाम से जाना जाता है, इसके ऑन बोर्ड मार्स कलर कैमरा ने अभी हाल ही में फोबोस की इमेज को कैप्चर किया है, जो कि मार्स के सबसे पास का और सबसे बड़ा मून है। और ये इमेज मॉम द्वारा 1 जुलाई को कैप्चर की गई थी। और इसमें जिस मॉम की बात की जा रही है वो इसरो के उसी मंगलयान मिशन का हिस्सा है, जिसे 2013 में लॉन्च करके भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने एक नया रिकॉर्ड बनाया था, क्योंकि ये मंगलयान मिशन भारत का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन था जिसे भारत ने अपने पहले प्रयास में ही सफलतापूर्वक अंजाम दे दिया था। यानी कि पूरी दुनिया में मार्स पर पहली बार में ही सफलतापूर्वक पहुंचने वाला भारत ही है। और जबकि इसरो के इस मिशन पर एक मिशन मंगल नाम से मूवी भी बनाई गई है और आप में से कई लोगों ने इस मूवी को देखा भी होगा। लेकिन अगर आप में से कोई ऐसा है जिन्होंने ये मूवी नहीं देखी है तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप इस मिशन मंगल मूवी को एक बार जरूर देखें, क्योंकि इससे आपको हमारी भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के बारे में काफी कुछ जानने को मिलेगा और
साथ ही साथ आप इस पर गर्व भी महसूस करेंगे। और अगर मूवी की बात हो ही रही है तो आपको एक जानकारी और दे दें कि भारत के एक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर अजय देवगन ने अभी 15 जून को जो गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें हमारे करीब 20 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे, इसी घटना पर एक मूवी बनाने का फैसला लिया है। और बाकी इसके अलावा आज की एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट ये भी है कि अमेरिका और श्रीलंका के बीच स्टेटस ऑफ फोर्सेस एग्रीमेंट यानी कि SOFA एग्रीमेंट साइन किया गया है, जिसका मतलब यह है कि अब अमेरिका श्रीलंका में अपने ट्रूप्स को तैनात कर सकता है और उनकी जमीन से ऑपरेशंस को भी कंडक्ट कर सकता है। और इसका खुलासा 1 जुलाई को मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कोलंबो में कैबिनेट स्पोक्समैन मिनिस्टर ने किया है। और अभी के समय अमेरिका और श्रीलंका का इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट कितना महत्व रखता है, ये शायद आप अच्छी तरीके से समझते होंगे। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। बाकी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।